हमारे पास घर नहीं है ना कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं है। हम लोग ऐसे गरीब कमाते हैं तो जिंदगी भर यही पानी पसिया जो भी है प्लास्टिक झिल्ली बेचते हैं। हमारा घर इंदिरावास कॉलोनी चाहिए, नाना बाल बच्चे है, पड़े झोपड़ी जगह झुग्गी झोपड़ी हमारे चाहिए, इंदिरावास कॉलोनी चाहिए। लड़का मन के नानन के आधार कार्ड नहीं, 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल लड़का मन हो गए आधार कार्ड नहीं बने। इतना बरसात में दिक्कत होता है भैया, छोटा छोटा बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे बताओ। सरकार तो कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। जाओ झोपड़ी देख रहे हो कैसे दिख रहा है झोपड़ी भी। हम लोग कहाँ जाएंगे, घर तोड़ देगा तो सड़क पे सोएंगे क्या, बच्चा लोगों को लेकर सड़क पे घूमेंगे क्या। मैं हूँ एक कुटिया में, झोपड़ी में, जहाँ पे लोग कई सालों से रह रहे हैं और इनकी पीढ़ी पीढ़ी रह रही है। और ये घर है कहीं और नहीं, ये घर है बस्तर का घर नहीं है, ये घर है बिरगांव में। ये घर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बिरगांव नगर निगम के बिरगांव में। और उरला जाने का मार्ग है, दिखाई इधर, ये उरला जाने का मार्ग है। और इधर HP का पेट्रोल पंप है और बगल में थाना है। और इधर तालाब के ऊपर, तालाब यहाँ पीछे तालाब है और तालाब के ऊपर यहाँ पे कई सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, कमाते यहीं खाते हैं और यहीं रहते हैं। इनकी 3-3 पीढ़ी से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आज सरकार जगह जगह तोड़ रही है, स्थानांतरण कर रही है, लोगों को नया जगह दे रही है, पर इन लोगों का सुध लेने वाला कौन है। बरसात में पानी टपकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई को लेकर भी वंचित हैं, कई सारे सरकारी योजनाओं से भी वंचित हैं। ये वोट देते हैं, इनका आधार कार्ड है, यहाँ के निवासी हैं, तमाम चीज़ हैं, सरकार को इनसे फ़ायदा होता है क्योंकि इनको वोट देते हैं, इनके वोट बैंक हैं। पर सरकार इनके लिए क्या कर रही है, हम ये देखने के लिए आए हैं कि इनकी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति दिखाएंगे और इनकी मांग क्या क्या है सरकार से, आपको मांग बताएंगे। आपको दिखाते हैं स्थिति क्या है। छोटा सा ये झोपड़ी बना के रहते हैं लोग, इनका ये अंगना हो गया, यहीं पर ये खाना बनाएंगे, खाना बना रहे हैं। अंदर छोटा सा रूम है, किन्हीं के पास रूम भी नहीं है, किन्हीं के पास पलंग भी नहीं है, ऐसे ही बच्चे धुएं में खाना बना रहे हैं। आपका उम्र कितना है? मेरा 15 साल के हो? 15 पढ़ाई वढ़ाई करते हो? नहीं करते पढ़ाई। ये है क्योंकि ये हर चीज़ से वंचित हैं। सरकार इनको अच्छा एजुकेशन दे ताकि ये भी समाज में सबके साथ उठ बैठ सकें, रह सकें, साथ चल सकें। 15 साल की बच्ची है जो पढ़ाई से वंचित है। आप लोग जाते हो स्कूल? नहीं जाते स्कूल। दीदी स्कूल बच्चों को क्यों नहीं भेजते आप लोग? मजबूरी है हम लोगों के पास। क्या मजबूरी है? क्या घर नहीं है, द्वार नहीं है, कमा रहा है, बिन चुन रहा है तो खा रहा है पन्नी बिन कर। कहाँ से सरकार तो प्राइवेट स्कूल खोला है, सर गरीब बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा उसमें। सरकारी स्कूल में आप लोग कभी नहीं गए? नहीं गया है, कभी नहीं गया है। नहीं गए? नहीं गया। तो आप लोग कभी जाके बोले सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए? हाँ एक बार बोला था, छोटा भाई के लिए, तो बोलता है पैसा पटाओगे तो पढ़ाई होगा। तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे, कमा रहा है खा रहा है हम लोग। बुक कॉपी भी है, जूता है, सब लेना पड़ता बैग है, सब लेना पड़ता है, बैग जूता कपड़ा सब लेना पड़ेगा ना, तो कहाँ से उतना खर्ची उछा पाएंगे। उसी नाम से मजबूरी नहीं पढ़ पाते हम लोग। और जो आप लोग यहाँ पे बना के रह रहे हो अपना घर, इसको लेके क्या कहोगे, क्या क्या समस्या होती है आपको? इसमें तो पानी चूता है, बहुत परेशानी है, कीड़ी बिच्छी आता है, छोटा छोटा बच्चा है। हम लोग को सरकार को बोल रहे जब ये टूटेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, रास्ता पे आ जाएंगे, उसका मतलब हम लोग को घर चाहिए तब तोड़ेगा, इसे नहीं तोड़ने देंगे हम लोग। हम लोग को रहने के अस्थाई चाहिए। कहाँ से हम लोग बच्चा कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? हम लोग मैं तो बचपन से इतना उम्र था ना मेरा, 3 साल से पैदा मेरा यहाँ पे हुआ है। अब पहले का पापा लोग रह रहा होगा पता नहीं, पापा लोग कितना साल से होगा, हम तो बहुत छोटा था, पैदाशी है यहीं का है मेरा, बिरगांव बजरंगनगर का। तो देखिए आप लोग वोट देते हो? हाँ वोट देता है, चुनाव में आता है घर पे वोट लेने के लिए। हाँ आता है वोट लेने के लिए, हम लोग का हल नहीं निकालता। आधार कार्ड के लिए इतना दौड़ा है, पैसा लेकर आधार कार्ड बनाया है सरकार। ये कौन सा सरकार है? चुनाव के लिए हम लोग के पास आ जाता है और जीतने के बाद हम लोग को पूछता नहीं है, गरीब लोगों को। बताओ चुनाव के समय विधायक आए थे? आया था, आता है इधर विधायक बिरगांव का। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, महापौर हैं, पार्षद हैं, आते हैं इनके पास। थोड़ी ये झोपड़ी में वोट मांगने के लिए आते हैं
और वोटिंग के बाद, चुनाव के बाद पानी का भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पानी का व्यवस्था नहीं, उधर से जाकर हम लोग कपार से पानी बो के नानता है। पानी का व्यवस्था भी नहीं दिया है सरकार हम लोग को। बिजली देता है? नहीं देता है, कुछ नहीं है। हर चीज़ से वंचित है, ना पानी ना मूलभूत सारी सुविधाओं से ये वंचित है। देखिए दिखाएं आपको, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, ये सब बच्चे हैं और इनका भविष्य क्या है? इनका भविष्य आगे चल के ना ये समाज में कोई अच्छा काम कर पाएंगे, क्या करेंगे? सरकार को इन बच्चों के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जनरेशन बढ़ेगा, पीढ़ियाँ बढ़ेगी, उसके बाद ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। तमाम जो अमीर के घर के लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, पर ये जो गरीब हैं, जो छोटा मोटा काम के, कचरा वचड़ा बीन के, कंपनी में काम करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, इनका सूद लेने वाला कौन है? ना यहाँ के विधायक हैं, ना यहाँ के सांसद हैं, ना मुख्यमंत्री है, यहाँ के वार्ड के पार्षद तक नहीं हैं। आप ये सोचिए कि इनकी परिस्थिति और स्थिति है क्या? ना ये आर्थिक रूप से ठीक है, और इनकी जो स्थिति है, घर देख लीजिए आप इनका, तमाम चीज़ आपको दिखाता हूँ और आगे। और यहाँ पे करीब 10 परिवार है, करीब 50 लोग यहाँ पे रहते हैं, और इन 50 की जो जीवन स्थिति है वो ये है। इधर ये एक्चुअली में तालाब का मेड़ है, इधर रोड है, और इधर तालाब का ये मेड़ पे लोग अपना घर बना के यहाँ पे रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और ऐसे घर बना के, मतलब कहीं से तिरपाल काल का, साड़ी वाड़ी का व्यवस्था करके, पिलर डाल के ऐसे रह रहे हैं लोग, अस्थायी रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। और आप सोचिए कि इस जगह पे सांप आए, इस जगह पे बिच्छू आए, कीड़ा मकोड़ा आए, बरसात के समय में पानी भर जाए, वो क्या करेंगे? क्या करते हैं? किस स्थिति में यहाँ के बच्चे जो हैं वो रह रहे हैं, इतनी गंदी स्थिति में, जहाँ पे वोट के समय तो नेता आते हैं, पर वोट के बाद यहाँ पे नेता देखने तक नहीं आते हैं, झांकने तक नहीं आते हैं। वोट के समय तो मैं इतना कहूँगा मैं कि नेता यहाँ पे आके इनके पैर तक छूते होंगे कि तुम मेरे को वोट देना, मैं तुम्हारे लिए तुमको घर दिलाऊंगा, तुमको पानी दिलाऊंगा, तुमको सारी सरकारी सुविधाओं तुमको दिलवाऊंगा, वो सारी चीज़ इनको कहते होंगे। पर आज जब इनको असल में ज़रूरत है तमाम चीज़ों की, तब यहाँ पे ना सरकार है, ना कोई इनकी जनप्रतिनिधि है। इधर आ जाए कैमरामैन, आप दिखाऊं आपको मैं, ये पूरा तालाब है, ये पूरा तालाब है, और पीछे में जस्ट उरला थाना है, और यहाँ पे मेड़ में इस जगह पे लोग रह रहे हैं। दाई कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? 30-40 साल हो गए। हम लोग निवासी है, कोई घर नहीं मिले, जगह नहीं मिले, द्वार नहीं मिले, सरिया पार झोपड़ी में सबको जगह मिले थे, हमारे भूमि नहीं मिले थे। पढ़े बाल बच्चे घर के सड़क रोड में, कोई सरकार उतने कार्य हमारे कोई देवे, कोई कोशिशें नहीं कर रहे। नाना बाल बच्चे घर पड़े हैं, कोई जगह दे ना, भूमि नहीं दे, तालाब पास में पड़े हैं। उगला थाना में हतारी बंधन योजना क्या था? पैसा का हम हतारी योजना पैसा आते। हाँ, वोट मांगे पाते? हाँ, वोटो भी जैसे तो कोई सुनाई नहीं करे, बस चुनाव लेते तो हाँ बस करते तो देख नाम नहीं ले, इतना नहीं। आधार कार्ड और सब है, सब है पार्षद कौन है? कोई डीके सिन्हा। हाँ, अभी कभी आते देखे बार कैसे? नहीं यार, झाके ले, बस चुनाव आई जीते तब सरिया थे। नान बाल बच्चे कहाँ जाऊँ, फुटपाथ में रहते हैं ना, वो आधार कार्ड नहीं बने बच्चा मन के। और बरसात में दिक्कत सब पानी टूट गए, कहाँ रहूँ कहाँ खाऊं बताना पड़े हो नहीं करा। हम मले नानन कोई जगह करा, छोटे मोटे दे दे नानन बाल बच्चे घर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ बता रहा है। नान बाल बच्चे है उस बता रहे, नानन कहाँ पानी बाजार में जाऊँ। एक अंदर में है दीदी, वो खाना बना रही है। ये देखो किसी का भी ये घर है, और इस छोटे से घर में ये अभी खाना बना रही हैं। लाइट आ रहा है कैमरे में ठीक से? तो इनसे ही बात कर लेते हैं। दीदी खाना बना रहे हो? हाँ भैया, खाना बना रहे हो? खाना में आलू करी सब्जी। तो कैसी स्थिति है? आप शादी हो यहाँ पे? हाँ, शादी हो गया है। शादी हो गया, कब से यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? वही 20-22 साल हो गए हम लोग को यहाँ पर रहते हुए। मम्मी लोग पहले से, हम लोग का पैदाशी यही है। और बच्चे कहीं स्कूल जाते हैं? नहीं जाते बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। घर ही ठीक से नहीं है भाई, तो स्कूल कहाँ से जाएगा बता। तो कभी आप लोग पार्षद को या महापौर या विधायक कभी आते हैं आपके यहाँ पे?
नहीं आता घर है, के कोई पास झांकने नहीं आता है भाई, यहाँ पर नहीं आता। कोई नहीं आता है। छोटा छोटा बच्चा लेकर तालाब के पार में रहता है, सांप उप आते रहते हैं रात उठ के। बताओ, कुछ हो जाएगा बच्चे लोग तो जवाबदारी रहेगा, सरकार नहीं रहेगा। तो इस वीडियो न्यूज़ के माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से सरकार आपको देख रही है, आप क्या मांग करना चाहोगे? आप किस स्थिति में हो, आपको क्या क्या जरूरत है? घर दिला दिए भाई, बच्चे लोग कहाँ रखेंगे बताओ, रोड पे बता हैं? न घर न कुछ नहीं, देख रहे हो घर के हालात कैसे दिख रहा है, बताओ। न सरकार आज तक हो गए, बच्चे लोग का आधार कार्ड भी नहीं बनाया है, हम लोग का भी नहीं बनाया आधार कार्ड, नहीं बनाया है। मेरा जो लड़का है ना, वो भाई है, उसका भी नहीं बना है। पानी का भी दिक्कत है बहुत। तो निगम यहाँ पे आके पैसा कुछ लेती क्या? कुछ नहीं देता है निगम आकर यहाँ पर कुछ। तो ये है स्थिति, और आपको दिखाऊं मैं कि ये मेरा 5 दिन का हाइट है और ये करीब 6 फीट इतना ऊंचा घर है इनका, और इसी में खाना बना रही है, घास चल रहा है, 2 बेड है यहाँ पे, इसी में रह रहे हैं। और यहाँ पे सारे जो बच्चे हैं, ये बच्चे भी इसी स्थिति में झोपड़ी में रह रहे हैं। और क्या के होटल से भात 20 रुपये बीन के आया हूँ, मिलने चुनने वाला हूँ। पानी डब्बा पीपी बेचा हूँ, 20 रुपये 30 रुपये बेचा हूँ। होटल से चावल सब्जी लेके आया हूँ। तो कंपनी में काम क्यों नहीं करते आप? कंपनी में कहा है भाई, एक तो हत्या होगा, डर लगता है हमको, डर लगता है। हाँ, यही नाम से हम लोग बीनते चुनते हैं, और ये फुटपाथ में भले रहते हैं, जो भी हो, गरीब हूँ हम लोग का कोई सहारा नहीं, हम लोग ना झोपड़ी कुछ नहीं। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हो आप लोग? हम लोग सरकार से ये बोल रहे हैं, साइलेंट हो जाओ, सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम हमारा ये तरिया पार में जुग्गी झोपड़ी हमारा रहे, हम अच्छा संस्कृत। तो आप लोग को कहीं और जगह देने की तो मांग करो, आप लोग घर चाहिए ना, उर्ला में आवास योजना है, आप लोग वहाँ पे घर कॉलोनी वही मिलना चाहिए, इंदिरावास कॉलोनी जब हम लोग मिलना चाहिए। सरकार को यही बोलते हैं, बस हम लोग को घर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे, तो रास्ते में बच्चे लोग थोड़ा ना लेके सोएंगे, बताओ। पानी बरसात है, गर्मी मौसम में कहाँ से हम लोग पड़े रहेंगे? रात सोते भी नहीं है हम लोग, रात भर जागते हैं पानी बरसात में दिन रात हम लोग जागते रहते हैं। कोई भगवान कोई नहीं सुनने वाला, कोई पहले देता था चावल वावल, यहाँ राशन कार्ड नहीं आप लोग का? चुपचाप रहे, राशन कार्ड सब चीजें भैया, फिर क्या, हाँ नहीं मिल रहा, चावल को काट दिए हम लोग को। क्यों काट दिए? फ्यूल हमसे काटा, हम लोग थोड़ा गांव गए थे, कमाने खाने वाले थे, झिल्ली पन्नी बीने थे, हम राशन कार्ड को काट दिए भाजपा वाले लोग। काट दिए? हाँ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला आपको? राशन कार्ड नहीं मिलता? राशन नहीं मिलता? राशन मिलता है हमारा, आपको नहीं मिलता? हाँ नहीं मिलता, मेरे कार्ड गए। अच्छा, ये भी इनकी है स्थिति। आधार कार्ड बच्चा लोगों को नहीं बना है, आधार कार्ड पैन कार्ड बच्चा लोगों को नहीं बना रहा है, बोल रहा है आधार कार्ड। नंबर का पार्षद आज तक जीता है, आज तक वो ये मोहल्ला में अभी तक से कदम नहीं रखा देखने लिए क्या हाल है जनता लोग का, जी रहा है या मर रहा है वो भी नहीं देखने आता पार्षद, समझ रहे? एक आधार कार्ड बनवाने के लिए जाएगा तो ऐसा ऐसा बोलेगा तो नहीं बनाता है वो। 300 रुपये कहता है, कहाँ से देंगे गरीब आदमी? पीन के हम लोग बच्चे को पालते हैं, और क्या करेंगे, कभी भी ट्रक वरक है, कभी कुछ हो जाए भगवान जाने। फिर यही बात है, हम लोग बढ़कर जिंदगी नहीं बनेगी। भगवान से ही विनती करते जिंदगी भर, ये भगवान कि कम से कम हमरा भी हाल है तो छत छाया हमरो भी रहे, ऐसे सोचते हैं। तो इनको भी छत छाया चाहिए। और ये ऐसे हैं, ये जो प्लास्टिक्स हैं, जो इनकी जो काम है, ये अभी से नहीं, ये समय से कर रहे हैं। हम इनको जानते हैं, इनको देखे हैं हमेशा कि इस तरह के जो प्लास्टिक्स नालियों में आप यूज़ करके फेंक देते हो, उसको ये उठा के बिन के यहाँ पे लेके आते हैं और इसी को बेचते हैं, और इससे जो पैसा मिलता है ये अपना घर चलाते हैं, बच्चे को पालते हैं, रहते हैं, खाना बनाते हैं, और जो इनका जीवन यापन है इसी कबाड़ी के काम से इनका पूरा घर चलता है। पर अब सरकार को इनकी स्थिति को बदलने का समय आ चुका है। अब तो बिरगांव नगर निगम का चुनाव है, अब इस चुनाव के कम से कम आड़ में यहाँ के पार्षद को, विधायक को, महापौर को, ये इनके लिए तो अब आवाज़ उठानी चाहिए और इनके लिए आवाज़ बोलना चाहिए कि कम से कम ये छोटे जो बच्चे हैं
दिखाएं इन बच्चों को। ये कम से कम ये बच्चे जो हैं ये स्कूल जाएं, बच्चे ये स्कूल जाएं, कम से कम पढ़ें लिखें, और इनकी जो आने वाले जो जनरेशन होगी वो आगे चल के पढ़ी लिखे और समाज के लिए कुछ काम करे, ना कि सिर्फ समाज के लिए बोझ बन के रहे या फिर सिर्फ ये गंदगी चुने। इनको अच्छा घर दिया जाए, इनको एजुकेशन दिया जाए, हर चीज़ इनको दिया जाए। ये जो बच्चे हैं आप देखो मेरे साथ, आप लोग जाते हो स्कूल, जाते हो? नहीं जाते जाना सर। चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? हाँ पढ़ना चाहते। हाँ, क्या नाम है? अनन्या। स्कूल जाना चाहते हो? क्या उम्र क्या है? मेरा 11 साल है। 11 साल के बच्चे हो। तो ये जितने बच्चे हैं और कई बच्चे हैं यहाँ पे, और कई बच्चे हैं यहाँ पे, तो इनको कम से कम सर्जन किया जाए, इनको जगह दिया जाए। कितने साल के हो? 10 साल के बच्चे हैं ये। तो ये है यहाँ पे स्थिति, और इस चीज़ को अब चूँकि चुनाव आने वाला है, राजनीति गर्मा चुकी है और बहुत जगह पे अब तोड़फोड़ चालू हो चुका है। अवैध जो जहाँ पे बस्तियाँ थी उनको हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अब इनकी सरकार की नज़र यहाँ पे भी पड़ सकती है और पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ पे इनकी स्थिति दिखाने के लिए आज आए हैं। हम इनकी स्थिति दिखाए। यहाँ पे करीब 10 परिवार रहते हैं, 30-40 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब इनको सरकार किस तरह से यहाँ से शिफ्ट करेगी, इनको क्या व्यवस्था देगी, किसी का राशन कार्ड नहीं है, इन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है, तो आगे चल के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इस चीज़ पे अब सरकार को ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे हैं भविष्य। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।